आइए दोस्तों, निफ्टी 50 चार्ट आर्टिस्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा। जिसका सिंपल सा आपको मैंने मेथड बताया था गैप अप के लिए, कि गैप अप के लिए क्या करना है। तो बहुत अच्छा रहा आज का दिन। पुट साइड में भले वेट करना पड़ा, लेकिन लास्ट टाइम में यहाँ पे अच्छा फॉल यहाँ पे देखने को मिला। अगर रेंज के हिसाब से देखें निफ्टी का, तो निफ्टी ने यहाँ पे एक रेंज क्रिएट की थी तकरीबन 10:30 के बाद, यहाँ पर 10:30-11 बजे के आसपास। ये वाली अगर रेंज को मैं यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर बताऊँ आपके सामने, तो ये रेंज हमारे सामने यह शो हो रही है 21,900 से 21,950, 50 पॉइंट की ये रेंज यहाँ पे रही निफ्टी की। और इसका जो टाइम स्पेंड था निफ्टी ने किया, ये किया था इसने 10:30 से लेकर ठीक 2-2:30 बजे के आसपास। तो 2:30 बजे के बाद यहाँ पर निफ्टी इस पैरेलल चैनल के बाहर निकली, और यहाँ पे आई थिंक एक बार यहाँ पे स्पॉट ली थी इसने। यहाँ पे जे स्पॉट ली और जे स्विंग कुछ इस हिसाब का था कि इसके पास में था, मिड से, चैनल के मिड के पास में से। और चैनल के मिड के पास में से इसका जो रिजेक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिला, वो आप देख सकते हो कि कितना नीचे तक गया। ये फ्लैट टॉप बॉटम है, ये भी फ्लैट टॉप बॉटम है। इसके अंदर भी देखो टिक नहीं पाया ये वाला फॉल। यानी पेशेंट यहाँ पे बहुत ज़रूरी है मार्केट में। अगर आपके पास पेशेंट है तो आपके पास बहुत ज़्यादा अर्निंग के चांस है। तो अगर आपने जस्ट यहीं पे देखिए, पहले तो ओपनिंग हुई गैप अप में जस्ट मैंने कहा था कि अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो देखना है कि 940 के आसपास, उसके ऊपर ही हो। वैसे तो 940 के ऊपर, लेकिन फिर भी अगर 940 के नीचे ओपन होती है लेकिन है गैप अप, तो उस पॉइंट में आपको यहाँ पे वेट करना है कि हमें एक डिप मिल जाए 903 के आसपास का। लेकिन 903 तो क्या, पहली ही कैंडल जहाँ पे थोड़ी मतलब कंफ्यूजन वाली थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, पहली कैंडल बनी। ये वाली चीज़ नोट कर ली कि जहाँ पे हाई बन गया और जहाँ पे लो बन गया डे का स्टार्टिंग में। तो उसके बाद इसके अंदर टाइम स्पेंड शुरू हुआ। फिर रेंज थोड़ी ऊपर को चली गई, जहाँ पे आ गई इस पॉइंट के अपर रेंज चेंज नहीं हुई, लोअर थोड़ा चेंज होता हुआ। लेकिन उसके बाद जब ये वाली चीज़ जहाँ पे क्रिएट की, तो यानी कि जस्ट फिर बेसब्री से यहाँ पे इस तरफ टूटी तो नीचे की तरफ फॉल आया, ऊपर की तरफ टूटी तो ऊपर की तरफ राइज आता। तो दो ही चांस यहाँ पे बनने थे, और उसमें से एक फॉल यहाँ पे हमें देखने को मिला निफ्टी में क्या, यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी में भी यहीं पे सेम ही पॉइंट था, और सेंसेक्स में यहाँ पे सेम पॉइंट था, और तो बैंक निफ्टी में भी सेम ही पॉइंट था। लेकिन बैंक निफ्टी ने हालांकि इसे लास्ट टाइम में सपोर्ट दी यहाँ पे निफ्टी को आज। हालांकि निफ्टी और नीचे जा सकती थी, मे भी कल जाए, वो हम देखेंगे कल को। तो अभी आई थिंक ये गिफ्ट निफ्टी है हमारे पास, तो अभी लगभग सेम ही है, इसमें पॉइंट कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो वीक की मैं बात करूँ तो 21,747 के नीचे मैंने पुट को कैरी के लिए कर रखा है। तो आई होप आपको याद रहा होगा वो वाला पॉइंट, तो आपने उसे अभी ऐसे अगर पुट आप एंट्री ली भी हो आपने, तो आपने कैरी नहीं किया हो। रीज़न के अभी 747 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिली है, तो हम इंट्राडे के लिए यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो आइए अब कल ट्यूसडे के लिए यहाँ पे देखते हैं कि हमें कैसे यहाँ कहाँ पे एंट्री मिल सकती है, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे फिर चलना है। तो कॉल साइड में देख लेते हैं, पुट साइड में देख लेते हैं, लेकिन इन चीज़ों को अपडेट कर लेते हैं सबसे पहले। तो लो आज निफ्टी का बना है 21,726 का, तो इसे अपडेट कर लेते हैं यहाँ पे। और हाई तो आपको पता ही है कि हाई मॉर्निंग में ही बना था 964 का। उसके बाद निफ्टी ने कोई हाई यहाँ पे बनाया नहीं है। और क्लोजिंग तो हमारे सामने ही है 21,771 की, लेकिन प्रीवियस क्लोजिंग 21,853 की आप जहाँ पे नोट कर सकते हो।
तो ये चीज़ें अपडेट है। उसके अलावा यहाँ पे क्या अपडेट करना है, तो आई थिंक इस हिसाब से अभी चलो लिख ही देता हूँ यहाँ पे। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक पैरेलल चैनल भी यहाँ पे लगाऊंगा। लास्ट में अच्छा स्विंग निफ्टी ने यहाँ पे बनाया है। तो कॉल की साइड में अगर निफ्टी अब ऊपर बढ़ती है, फ्लैट ओपनिंग होती है, जैसे कि 21,771 है, इसके आसपास ही 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे ओपन होती है, तो कॉल के लिए 21,812 के ऊपर एंट्री बनेगी और वहाँ पे ऐसा रहेगा 21,790 का टारगेट। जहाँ 2 जोन में बनाऊंगा मैं यहाँ पे, और मैं उस हिसाब से टारगेट जो है वो अचीव करने की कोशिश करूँगा। तो पहला टारगेट जोन मेरा रहेगा यहाँ पर 21,840 से लेकर 863 का, और उसके बाद 21,896 से 940। ये 2 टारगेट जोन में मैं देखूंगा अपना और प्रॉफिट बुकिंग कर लूँगा। हालांकि 940 के ऊपर जाती है तो मेरा एसएल यहाँ पे 940 ही रहेगा। ऐसा नहीं कि मैं 896 का रखूँगा, तो 940 ही रखूँगा फाइनल एसएल, बिकॉज वहाँ पे फिर रेंज बाउंड हो सकती है या फिर फर्दर वहाँ से फॉल देखने को मिलेगा। तो इन चीज़ों को यहाँ पे ऐसे ही रहने दूंगा। पुट में भी मैं देखूंगा, अगर फ्लैट ओपनिंग निफ्टी होती है तो मुझे कम से कम निफ्टी आज का लो तो चलो नहीं, लेकिन जो मेन पॉइंट है निफ्टी का 21,731, उसके नीचे अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद आती है तो मैं वहाँ पे एंट्री कर लूँगा, और मैं वहाँ पे स्ट्रिक्टली ऐसा रखूँगा यहाँ पे 21,759 का। और टारगेट मेरे नीचे की तरफ पहला टारगेट रहेगा 710 से लेकर 680 के जोन में, और उसके बाद अगला टारगेट मेरा बनेगा यहाँ पे 21,647 से 594 का। तो ये 2 टारगेट जोन में रखूँगा अपने पुट साइड में, और इसी के हिसाब से चलूँगा। उसके अलावा मैं यहाँ पे एक स्विंग देख रहा हूँ निफ्टी का, कि स्विंग के बीचों बीच क्लोजिंग मिली है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करूँगा। हालांकि मुझे पता है यहाँ पे कि फ्लैट टॉप बॉटम यहाँ पे बना हुआ है निफ्टी का ऑलरेडी, लेकिन फिर भी यहाँ पे निफ्टी इस रेंज के अंदर रह सकती है, और इसे मैं अलर्ट लगा कर रखूँगा पहले से ही, और इस अलर्ट के हिसाब से मैं यहाँ पर फिर देख लूँगा अगर कहीं एंट्री बनती हुई तो। अब ये 2 चीज़ें ही अपडेट करूँगा मैं, इसके अलावा कुछ भी इतना अपडेट करने के लिए नहीं है यहाँ पे। तो इन 2 चीज़ों के हिसाब से मैं कल के दिन को देखूँगा निफ्टी को। तो दोस्तों ये मेरा ट्रेडिंग डे रहेगा 6 फरवरी 2024 के लिए। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। एनालिसिस डन है।